कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बिठा के रहमत और फिरदौस को हम इस पैनल में हार पहना के, जिस तरह किसी भाई ने कहा एक बकरे के कुर्बानी दे के इन पे हार पहनाएंगे, मैंने कहा ये रहमत को वोट होगा, रहमत का खानदान, रहमत ने खुद इस धरती में गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से लेकर बड़े तक रहमत के खानदान को जानते हैं, न बिके हैं न झुका है। और रहमत भी इस बरादरी के अंदर आके इस तरह पहरा इस बरादरी के देगा, न बिकेगा न झुकेगा। कि जो जुल्म और जो सितम आपने इस बरादरी के अंदर ढाई है, मैं खुदा पाक की कसम खा के मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप भी मुझसे वादा करें और अहद करें, जो जुल्म जो बर्बरियत इस बरादरी के अंदर होना तो ये चाहे था, इस बरादरी की खिदमत करें और इस 7 साल अपनी कारकर्दगी जो बरादरी के अंदर जो ओहदा आपको, जो इज्जत आपको इस बरादरी के अंदर, इस बरादरी ने आपको इज्जत दी थी, इस बरादरी को उसके जो है जो आपने खिदमत की है उस खिदमत को लेके इस बरादरी के सामने जाते और लहराते कि हमने ये जो हमने उस खूबसूरत चेहरे को लेके जाते। और आपने जो जुल्म किया है इस बरादरी के अंदर, आपने तो इस बरादरी में जाके आपने जुर्रत पैदा करना है, जब भी वो जाए उठ के उससे सवाल करे कि आपने एक सवाल उठाना है और जुर्रत रखना है, जुर्रत से बोलना है उठ के। आपने जो C-5 के ऊपर जो जुल्म ढाया है, खुदा की कसम मैं उस जुल्म के खिलाफ में आवाज बन के आपके हुकूक के ऊपर चुकदार बन के मैं चुकदारी करूंगा। हमारा ये काम नहीं है किसी को ठेका देने की, हमारा ये काम नहीं है किसी को लालच देने की, हमारा ये काम नहीं है किसी को पैसे और कटवाने की ऑफर दे के लालच देने की। हम इस बरादरी के लिए वो ताकत बन के खड़े हो जाएंगे कि इस बरादरी का जो बेइज्जत करके महरूम करके उस चुकदार की इज्जत है, इस ठेकेदार की इज्जत नहीं है, उस इज्जत को हम बहाल करके दम लेंगे। और उनके एक वो भी एक मंशूर लेके आया है, पता नहीं कौन सा चेहरा लेके कौन सा दूसरा शक्ल बना के बरादरी के सामने जाता है, उसको मंशूर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका मंशूर तो 7 साल से चलता आ रहा है, उसका कोई मंशूर नहीं है। उसका मंशूर छोटे ठेकेदारों को दबाने का है, उसका मंशूर ठेकेदारों को उनके चोले को बुझाने का है। अभी मेरे साथ वादा करे, मैं बिक गया तो समझो पूरी बरादरी बिक गई, मेरे बिकने से यह समझो कि मेरी बरादरी बिक गई। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं बिकूंगा भी नहीं, झुकूंगा भी नहीं। लेकिन आप भी मेरे साथ वादा करें, आप भी नहीं बिकोगे ना आप झुकोगे। इंशाअल्लाह 12 तारीख को हम ट्रैक्टर पे ठप्पा मार के हम साबित करेंगे ये बेगैरत जो माफिया बन के इन्होंने कैंसर बीमारी फैलाए हमारे बरादरी महकूम और मजलूम बरादरी की उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए सारगन पैनल का आप साथ दे दें। इंशाअल्लाह सारगन पैनल कल आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवार बन के ये जो जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है इदारों ने, इनके सामने इंशाअल्लाह हम दीवार बन के आपके साथ खड़े रहेंगे।
اس لیے تمام برادری سے، تمام ڈسٹرکٹ کے برادری سے میں گزارش کروں گا سارگن پینل کا آپ ساتھ دے دیں، 12 تاریخ کو ٹکٹر کے نشان پہ مہر لگائے، انشاءاللہ آپ کے حقوق کے ہم ضامن بن کے، ہم تحفظ کر کے اداروں کے سامنے ہم آپ کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کل ہی نہیں ہے، 2 نظریات ہیں، ایک نظریہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ محکوم اور مظلوم جو ہمارے چھوٹے ٹھیکیدار ہیں ان کی جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سارگن پینل میدان عمل میں ہے۔ ہماری منافری تھی، آپ کو معلوم ہے کہ شاید کہتا ہے کہ سابقہ ایسوسیشن کے حوالے سے کہ تمنا مختصر سی تھی مگر تنہید طلانی، بہت کچھ ہو چکی ہے سابقہ ایسوسیشن کی پریشانی ہی پریشانی۔ اب اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یونٹی اتفاق میں برکت ہے۔ When you will unite with one another, then you can successfully in your mission. Otherwise you are better. کال ڈپازٹ بنوا کے کسی نے دیے، آج سب کو مل رہے ہیں، سب کو لوگ جا کے بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں کال ڈپازٹ بنوا کے دوں گا، ڈفرنس اماؤنٹ بھی دوں گا، کافی بھی دوں گا۔ بھائی اس سے پہلے کون سا کرکٹ کوئی کل آباد تو نہیں ہوا ہے نا؟ ہماری غریبی تم لوگوں کو کل نظر آنی شروع ہو گئی۔ ہاں ہمارے یہ سوکھے ہوئے ہونٹ تمہیں کل نظر آئے۔ ہم صرف یہ آپ سب بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں، ہر جیت اس میدان کا حصہ ہے، پر آج سے پہلے ہم نے میدان کھلا چھوڑا تھا، ناچ ناچ کے استقبال کر کے اپنا بجٹ ان کے حوالے کیا تھا، آج کے بعد میدان کھلا نہیں چھوڑیں۔ ہم نوجوانان کو اس مقصد کے لیے اتارا کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ جو ظلم ڈھالے گئے ہیں ان پر ایک روشنی ڈالتا ہوں۔ جب آگ ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ جل رہی تھی، تمام چرندے پرندے جانور کائنات کے تمام شے اس آگ کو بجھانے میں نکل پڑے، تو اتنے میں ایک ننھا سا پرندہ، بدشکل سا میری طرح ایک پرندہ جسے آپ ابیل کہتے ہیں، وہ آ پڑتا ہے اور اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کے آتا ہے، تو سارے بڑے بڑے پرندے، ہاتھی، شیر، جانور کہتے ہیں کہ اے چمگادڑ، تو اپنی شکل کو دیکھ، تو اپنی اوقات میں رہ، تو کہاں جا کے ایک چونچ پانی کا قطرہ لے کے جا کے تو آگ ابراہیمی کو بجھا دے گا؟ پر مگر چمگادڑ نے کہا ہاں ہاں بات تو حقیقت میں ایسی ہی ہے، پر مگر میں جانتا ہوں کہ میری اس چونچ سے آگ ابراہیمی نہیں بجھنے والی، پر مگر کل قیامت کے روز جب لکھا جائے گا تو اس میں بھی ایک چمگادڑ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح مجھے بھی پتا ہے کہ ان ظالموں کے لشکروں سے ہٹ کے ان مظلوموں کے لشکروں میں میرے ایک ووٹ سے، میری کیٹیگری سے، میرے شکل سے بھی کسی کو فرق پڑنے والا نہیں، پر مگر یہ کل لکھ دیا جائے گا کہ اس سارگن پینل اور انصاف کرنے والی پینل کے ناموں میں سے میرا نام بھی لکھا دیا جائے گا۔ ہر بندے کو یہ معلوم ہونا چاہے کہ میری ووٹ سے، میری طاقت سے کل یہی بندے جو بڑے ہو کے ہمارے کام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کم از کم آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہمارا پروفیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ افسوس در افسوس ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس بندے کو ہم یہاں پر ہم نے 3 الیکشن میں جان مال کے ساتھ ہم نے قربانی دی، ہم نے منتخب کیا، ہم نے اس نظام کو لا کر، آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے میرے ٹھیکیدار برادری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بکرا کھلا کر خود کو یہاں پر صوبائی صدارتی کا امیدوار نامزد کرتے تھے، ڈکلیئر کرتے تھے اپنے آپ کو، چونکہ سیاسی ورکر تھے، کوشش کی یہاں پر ٹھیکیدار برادری کو ملایا، لا کے اس سسٹم کو ہم نے الیکشن کے اوپر فوکس کیا۔ ہم نے کہا جو بھی آئے گا، جو بھی بندہ آئے گا،
बकरे या मुर्गी खिलाकर नहीं, ठेकेदार का दिल जीत कर और उसके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराकर वो आएगा। और वो ये वादे भी किए गए हमसे, ऐसा नहीं, हमसे वादे भी किए गए कि हम हल करेंगे मसाइल, हल करेंगे। यहाँ पर मसाइल बड़े ठेकेदार का नहीं है, यहाँ पर बड़े ठेकेदार का मसला नहीं है, यहाँ पर ठेकेदार का मसला है तो छोटे ठेकेदार का मसला है, जिसको ये कहा जाता है अफसोस के साथ कि ये तो छोटे ठेकेदार है। कोई ये सब्जी का काम करता है, कोई ये धोबी का काम करता है, कोई ये फलांकी का काम करता है, इसका तो ये शोबा ही नहीं है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो मेरे पिछले इलेक्शन के उसमें यही तकरीर थी कि भाई मुझे जो अपने आप को बड़ा ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं, जरा आप लोग बताएं कि आप अपने बाप के घर से कितने पैसे लेकर इस इदारे में आए थे, कौन से करोड़ों रुपए लेकर आप इस इदारे में आए थे। हमें तो वो दिन भी याद है, हमें वो दिन भी पता है, खुदा की कसम, जब इस सदर के मोटरसाइकिल के स्पेक टूटे हुए होते थे, हमें वो दिन भी याद है। अगर ये भूल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं। वो जो आज वी8 में बैठकर, जो आज वी8 में और लेक्सिस में बैठकर अपने आप को सदर और जनरल सेक्रेटरी कहते थे, अपने आप को बड़ा वो कहते थे कि हम मसीहा हैं इनके, वो बताएं वो कौन से अपने घर से अपनी जायदाद अपने बाप से पैसे लेकर आए थे। यहाँ पर सब परेशान आए थे, वो ठेकेदार भी जो बड़े थे, परेशानी की हालत में, बेरोजगारी की हालत में यहाँ पर आए थे। C6 से उन्होंने अपना काम शुरू किया, आज जाकर वो बड़े ठेकेदार बने हैं। तो मौका दिया जाए, यहाँ पर इतने टैलेंट बैठे हुए हैं, इतने यूथ यहाँ पर बैठी हुई है, इतने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेरोजगारी मुल्क के अंदर, माशी बदहाली, हर सिचुएशन में यहाँ का नौजवान परेशान हाल है। तो ऐसे में अगर कोई ठेकेदार कोहनिया मारेगा, किसी छोटे ठेकेदार को कोहनिया मारेगा, उसके लिए रास्ते रोकेगा, तो क्या रिज़्क तो अल्लाह ने देनी है। जब गिलगित में आबादी नहीं थी तो एक सरदार खान लाला की दुकान थी, उसमें भी वही कारोबार होता था। आज ऐसी दुकानें 100 है, उनमें भी वही कारोबार होता है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम्हारे नियतों पे डिपेंड है कि तुम किस नियत से सोचते हो। हम उम्मीद रखते हैं इस पैनल से, और इस उम्मीद के साथ हम ये भी वार कराना चाहते हैं, अगर आप हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके शान बशान हैं। शाकिर भाई, रहमतुल्लाह भाई, अगर कल आप भी इन ठेकेदारों के उम्मीदों पर नहीं उतरेंगे तो यकीन जानिए फिर इसके बाद मेरे ख्याल में हमें कोई असरा नहीं दिखता है कि यहाँ पर कोई मुखल्लिस आ जाएगा।